अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा यूके के विजिट वीज़ा के बारे में। अगर आपका यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव होता है जिसमें सारी रीजंस लिखी होती हैं जिनकी बेस पे आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। उन रीजंस को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि यूके का वीज़ा जो आपका रिफ्यूज़ किया गया है, जो रीजंस दी गई हैं, ये रीजंस इतनी वैलिड नहीं है या मेरा केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं गया, देखा नहीं गया और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया, चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पे किया हो, चाहे आपके जॉब लेटर पे या आपके कवरिंग लेटर पे, या कोई भी रीज़न आपको लगती है कि ये वैलिड रीज़न नहीं थी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ करने के लिए, तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। हालांकि रिफ्यूजल लेटर के लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन होता है कि यू हैव नो राइट ऑफ अपील, कि आपको अपील का राइट नहीं है। ऑब्वियसली अपील का राइट नहीं होता, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक तरीकाकार जरूर दिया गया है यूके इमिग्रेशन की तरफ से कि आप अपनी वीज़ा की जो एप्लीकेशन है उसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करवा सकते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर वीज़ा ऑफिसर की तरफ से कोई मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेकिंगली आपके जो पॉइंट्स हैं या आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ता नहीं है या आपके पॉइंट्स को वो क्लियरली समझता नहीं है और उसकी बेस पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है, तो फिर आप उन पॉइंट्स को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में। प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता क्या है? बेसिकली एक प्रोफार्मा होता है, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। इसमें वो जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि ये वैलिड पॉइंट नहीं है मेरे रिफ्यूज़ल के, उन पॉइंट्स को आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। साथ में आपने रिफ्यूज़ल लेटर के जो पॉइंट्स हैं उनको भी मेंशन करना होता है। उन पॉइंट्स के अगेंस्ट आपने एक आंसर देना होता है और बताना होता है कि जो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है, जो पॉइंट इतने वैलिड नहीं थे, उनको पूरी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे और परफॉर्मा फिल करके आप यूके होम ऑफिस का ईमेल आईडी होता है, परफॉर्मा के नीचे लिखा होता है, उस पर आपने ईमेल करनी होती। इसकी कोई फ़ी नहीं होती, जस्ट आपने ईमेल करनी है और 14 डेज़ के अंदर आपको आपकी जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है इसका डिसीजन मिल जाता होता है। तो अगर तो आपका वीज़ा अप्रूव होना हो तो फिर ईमेल आपको आ जाती है कि आप अपना पासपोर्ट रीसबमिट करवाएं वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में, और अगर वो आपको वीज़ा नहीं देना चाह रहे तो वो फिर क्लियरली आपको ईमेल आ जाती है कि आपने जो दोबारा रीजंस बताई हैं ये इतनी वैलिड नहीं है, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है। कुछ लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद वो दोबारा नया वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे होते हैं, तो सबसे बेहतर तो यही होता है कि आपने रिफ्यूज़ल लेटर को अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपको लग रहा था कि आपका केस इतना स्ट्रांग था कि जिसकी बेस पे आपको यूके का विजिट वीज़ा मिल सकता था, तो वीज़ा ऑफिसर ने कहीं पे कोई गलती कर दी है या उसने आपका केस अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया और आपका वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो बजाय कि आप नया वीज़ा अप्लाई करें, ज़ीरो से सारी एप्लीकेशन लिखें और फ़ी भी नए सिरे से पे करें, जो कि 115 पाउंड है यूके के विजिट वीज़ा की 6 मंथ्स के लिए जो वैलिड होता है, तो बजाय कि आप फ़ी दोबारा से पे करें, तो आपको अगर लगे कि रिफ्यूज़ल जो था आपका वो इतना वैलिड नहीं था, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ज़रूर जाना चाहिए। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको अपने केस को अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए। आपको खुद से असेस करना चाहिए अपने आप को कि क्या मैं एलिजिबल हूं यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मेरी बैंक स्टेटमेंट इतनी है, या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मेरी उसकी इनकम इतनी है, या मैं सैलरी जो मैं ले रहा हूँ अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो अगर इतनी है, या मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, या मेरे पास इतनी सेविंग है। ये सारे क्वेश्चन आपको वो बता रहा हूँ कि जिनकी बेस पे यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ या अप्रूव होता है। क्योंकि मेनली जो यूके वीज़ा या यूके इमिग्रेशन है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपके रिसोर्सेज जो हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, उसकी बेस पे आपको वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ करता है। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से देखें, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी पुरानी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है और आपका डेजिग्नेशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि हाँ, मैं एलिजिबल हूँ यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और सेकंड थिंग जो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि जब आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि मैं टूरिज्म पर्पस के लिए यूके विजिट करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये भी एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन होता है कि आप इससे पहले किन कंट्रीज़ में गए हैं एज अ टूरिस्ट, या टूरिज्म पर्पस के लिए आपने पहले कौन सी कंट्रीज़ विजिट की हैं। या अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सीधी छलांग यूके पे लगाई है कि मैं यूके जाना चाह रहा हूँ, उससे पहले मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में आपका केस थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छी लेवल पे जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, तो इस सारे सिनेरियो में आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा काउंट नहीं होती। और एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपके पास यूके का स्पॉन्सर है
तो फिर भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। अगर यूके से आपको कोई इन्विटेशन लेटर भेजता है और आपको स्पॉन्सर करता है तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। आपकी फाइनेंशियल टाइज, आपकी पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, जॉब क्या है, ये चीज़ें फिर भी मैटर करती हैं अगर स्पॉन्सर आपके पास है भी। तो इसलिए यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने आप को एक दफ़ा सेल्फ असेस ज़रूर कर लिया करें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई किया करें, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। क्योंकि अगर आपका वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, सपोज अगर आप यूके का अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में क्लियरली ये चीज़ मेंशन करनी पड़ती है कि लास्ट 10 ईयर्स में आपका यूके का कोई वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ। अगर रिफ्यूज़ हुआ है तो फिर क्यों हुआ है, आपको रीजंस भी देनी पड़ती हैं। सिर्फ यूके ही नहीं, इसके अलावा अगर आप शेंजन में जाते हैं या आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी ये पॉइंट बड़ा क्लियर होता है कि इससे पहले आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ। तो इसलिए वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने से बेहतर यही है कि अपने केस को अच्छी तरह पहले से स्टडी करें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। और उसके बावजूद भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आपको लगता है कि रिफ्यूज़ल की जो रीजंस थी वो इतनी वैलिड नहीं थी, तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करवा सकते हैं। और काफ़ी लोगों का जो वीज़ा है रिफ्यूज़ल के बाद भी अप्रूव हो जाता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने के बाद। अगर आपका भी यूके का विजिट वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है तो आप मेरी कंसल्टेंसी अगर लेना चाह रहे हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरी कंसल्टेंसी जो होगी वो पेड होगी, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। या अगर आप कहेंगे कि आपकी तरफ से मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाऊँ तो वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।